माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव प्रधान देवायै नमः मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आपका मेरे चैनल प्रभु प्रेम सागर में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख मुझे प्रोत्साहन दें। मित्रों आज का जो विषय है यह मेरे हृदय के बहुत ही निकट है। मित्रों मेरे जो गुरुदेव है, ऐसे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे गुरुदेव जी है जिनका शुभ नाम है श्री दयालाल जी राकावत। वे बहुत ही बड़े कर्मकांडी है और वे जब जो कर्मकांड करवाते हैं तो कर्मकांड के अंदर किसी के घर पे पूजा करवाते हैं ना, तो पूजा करवाते वक्त इस बात पे अधिक जोर देकर बोलते हैं कि श्री प्रधान देवायै नमः मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। और माता पिता के संदर्भ में बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि मनुष्य के घर में यदि परमात्मा ढूंढने हैं तो वे हमारे माता पिता ही है। लक्ष्मी नारायण कहो तो हमारे माता पिता है और शिव पार्वती कहो तो हमारे माता पिता है। यदि घर में माता पिता हमारे दुखी है और हम चार धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन फलने वाले नहीं है, हम तिरुपति जाए, पंढरीनाथ जी के दर्शन करने जाए या द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाए, हमारे दर्शन कतई नहीं फलेंगे, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। बोले जीते जागते जो जीवित देवी देवता घर के अंदर है, यदि वे नाराज है तो कुछ भी करने भक्ता तेरा कल्याण नहीं होने वाला। बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं मेरे गुरुजी। मेरे एक और गुरुजन है, उनका नाम गोपनीय रखना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि 14 फरवरी के दिन जहाँ पर पूरा विश्व प्रेम दिवस मनाता है, वैलेंटाइन दिवस मनाता है। क्या है वैलेंटाइन दिवस? कुछ नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए वैलेंटाइन दिवस है। हम भारतीय जनों को क्या करना चाहिए? मेरे गुरुदेव कहते हैं बहुत अच्छा वाक्य कि 14 फरवरी के दिन हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। मातृ पितृ पूजन दिवस यानी क्या? इस प्रकार हम हमारे भगवान की वंदना करते हैं, हम हमारे भगवान को स्नान इत्यादि करवाते हैं, उनके पैरों की इतनी सी धूल मिल जाती है तो जीभ से लगा लेते हैं हम माथे पर, उनके इतने पैर से इतना छोटा सा तिनका भी निकल जाता है तो हम उसे अमृत का टुकड़ा समझ लेते हैं। तो मित्रों वैसे ही वंदना हमें 14 फरवरी के दिन हमारे माता पिता की करनी चाहिए। मित्रों हमारे माता पिता को अच्छे से आसन देना चाहिए, उनके पैरों को पानी से, दूध से, दही से, घी से, शहद जैसी भक्ति हो वैसे उनके पैरों को धो करके उनकी वंदना करनी चाहिए। पुष्पमाला पहना करके पंचारती करनी चाहिए, 5 दियों वाली आरती करनी चाहिए और फिर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। मित्रों कितनी परिक्रमा करनी चाहिए ये भी प्रश्न आता है। तो माता पिता के मित्रों 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं परिक्रमा में क्या होगा। आप जब पहली परिक्रमा करेंगे तो आपको 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। 4 धाम कौन से धाम? तो कहते हैं कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो पहले परिक्रमा में 4 धाम की फल प्राप्त होगा। दूसरी परिक्रमा में आपको 4 वैकुंठ धाम के परिक्रमा करने जितना फल प्राप्त होगा। मतलब जगन्नाथपुरी, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री द्वारकाधीश का धाम और श्री जगन्नाथ, श्री रामेश्वरम धाम, ये 4 धाम के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। कब हो गए? दूसरी परिक्रमा में। तीसरी परिक्रमा में आपको अष्टविनायक के दर्शन का फल प्राप्त होगा। चौथी परिक्रमा में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। 5वीं परिक्रमा में आपको 52 शक्ति पीठों के दर्शन करने जितना फल प्राप्त होगा मित्रों। और 6ठी परिक्रमा में आपको पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने जितना और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और 7वीं परिक्रमा के अंदर आप सीधा मोक्ष को प्राप्त करते हो मित्रों। ये है माता पिता के चरणों की वंदना, उनके चरणों की महिमा मित्रों। हम सदैव प्रयास करते हैं मित्रों कि हम भगवान की वंदना करें और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और अपने हाथ उठा के हमसे आशीर्वाद दे दे। मित्रों भगवान आशीर्वाद देंगे वो अलग बात है, उसके लिए आपको तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। एक सरल सा विधि बताऊं। देखो मित्रों, अपने माता पिता के सच्चे हृदय से, प्रेम से
उनके पैरों की हमें वंदना करनी चाहिए। उनके पैरों पे मालिश कीजिए। उनका कोई शरीर का अंग दर्द हो रहा है तो उनके अंगों को दबाइए, उनके पैर दर्द और उनके पैरों को दबाइए। और यदि आपके माता पिता सच्चे हृदय से आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के जिस दिन उन्होंने बोल दिया जा बेटा जा तेरा कल्याण हो जाए, तो संसार का सब सुख प्राप्त करे, मित्र समझ लेना वो आपके माता पिता की वाणी नहीं है, वह साक्षात परमेश्वर प्रभु की वाणी है, हमारे नाथ की वाणी है। ये अपने हृदय में जान लेना। भगवान के मंदिर जाने से या संतों के पैर छूने से जितना फल प्राप्त नहीं होता है वो सिर्फ माता पिता के चरण वंदन से प्राप्त हो जाता है मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं एक सुंदर सी कथा की। मेरा चैनल और कथा ना हो तो मित्रों अब बात करते हैं कथा की। यह कथा महाराष्ट्र के पंढरपुर जिले की है, जहाँ पर श्री पंढरीनाथ हमारे कृष्ण जी का जहाँ ससुराल है, जहाँ पर हमारे कृष्ण दोनों कमर पर हाथ रख कर खड़े रहते हैं। ये कथा उस जगह की है, श्री क्षेत्र की कथा। मित्रों एक भक्त होता है, उसका नाम होता है पुंडलिक। भक्त पुंडलिक की माता पिता के चरणों में बड़ी आस्था होती है, बड़ी सेवा होती है, और उसकी श्री पंढरीनाथ महाराज में भी बड़ी सेवा होती है, बड़ी आस्था होती है। एक दिन ऐसा होता है कि माता पिता को अच्छे से भोजन इत्यादि करा करके वो पंढरीनाथ महाराज के दर्शन करने चला रोज की तरह। उतने में माता पिता पीछे से बोलते हैं पुत्र आज हमारे पग बहुत दुख रहे, आज हमारे चरण बड़े दुख रहे, बहुत कष्ट हो रहा है। तो पुंडलिक बोलते हैं ठीक है मात्र आज्ञा परिपालन, यह शब्द बोल करके माता पिता के चरणों के पास बैठे, उनके पैर के अंगूठे को अपने त्रिकोण अपना भृकुटी पर लगा करके गरम तेल लेकर आते हैं सरसों का, और सरसों के तेल से उनके पैरों को अच्छे से मालिश करते हैं। अब उधर ही पंढरी महाराज के पट खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, सारे भक्त होते हैं वहाँ पर। पंढरीनाथ महाराज मूर्ति बन के खड़े होते हैं वहाँ पर। उधर ही वो देखते हैं कि आज मेरा एक भक्त जो है मिसिंग है, कहाँ है मेरा एक भक्त। तो पंढरी महाराज जब देखते कि पुंडलिक नहीं आया, आज कहाँ है पुंडलिक, तो भगवान बोलते चलो आज मैं मिलने जाता हूँ। तब भगवान उसके दर पे जाके खड़े हो जाते और तेज आवाज में बोलते भक्त पुंडलिक पीछे से कौन आया है आज तेरे द्वार। पुंडलिक कोई रिएक्शन नहीं देता, हाँ ठीक है जो भी आए ठीक है अच्छी बात है, खड़े रहो जा रहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, पश्चात आना सायंकालीन में मिलना, अभी माता पिता की सेवा करने। पंढरीनाथ महाराज बोलते यार ये तो बड़ा मूर्ख है, इसके घर पे भगवान आया और ये पहचान ही नहीं रहा है। भगवान बोलते कहीं नहीं मैं रुकूंगा तेरी। दोपहर हो जाती है, माता पिता को भोजन कराता है और फिर से पैरों की वंदना करता है। विठल बाहर खड़े रहकर बोलते हैं अरे पुंडलिक मेरे पैर दर्द हो रहे पुत्र कुछ तो दे। तब पुंडलिक जो होता है अपने पैर से 2 ईंट ऐसे सरकाता है, बोले लो इस पर खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ सायंकालीन। अच्छा आपने ये नाम सोचा होगा कि भाई नाम तो कृष्ण है तो ये विठल कैसे नाम पड़ गया। बोले कि वो ईंट पे खड़े थे तो उनको इट्ठल कहा गया, ईंट पे खड़े थे इसीलिए उन्हें इट्ठल कहा गया और आगे जाकर के ये नाम विठल में परिवर्तित हो गया। तो फिर शाम का समय होता है जब माता पिता के चरणों की सेवा पूरी हो जाती है और वहां पर ही पीछे से रुक्मणी देवी भी आती है और कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है। बोले आज मेरे पति कहाँ है, आए नहीं। तो श्री रुक्मणी देवी भी अपने कमर पर हाथ रख के खड़ी होती है और वहीं पर ही पंढरीनाथ महाराज भी अपने कमर पर हाथ रख करके अपने पति की प्रतीक्षा करते हैं। मित्रों मनुष्य कमर पे हाथ कब रखता है, जब वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। यहाँ पर हमारे भक्त हमारे पंढरीनाथ महाराज की जो मूर्ति है ना मित्रों, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। भगवान अपने पंढरपुर अपने श्री क्षेत्र में सदैव अपने भक्तों का कमर पे हाथ रख के इंतजार करते हैं, आज मेरा भक्त आएगा। प्रत्येक भक्त जो उस कृष्ण को भजता है, उस विठल को भजता है, उस नारायण को भजता है, भगवान हर उस भक्त के लिए कमर पे हाथ रख करके खड़े हैं। बहुत सुंदर आती है कथा मित्रों कि जब माता पिता की वंदना संपूर्ण हो जाती है तत्पश्चात हमारे जो है श्री पुंडलिक महाराज पीछे मुड़ के देखते तो क्या देखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म लिए कमर पर हाथ रखे श्री पंढरीनाथ महाराज उसके घर आए। देखकर के अपना आपा को बैठता है, जोर जोर से रुदन करने लगता है, आंखों से धराधर आंसू बहने लगते हैं और आंसू से ही वो अपने भगवान पंढरीनाथ महाराज के पैरों की वंदना करता है, चरणों की वंदना करता है और क्षमा याचना करता है।
हे भगवान मेरे को क्षमा करो, मैं तो जानता नहीं था कि आप आए हो, पता होता तो उचित आसन आपके लिए बंदोबस्त करता, आपको तो मैंने ईंट दे दी। और मित्रों इतिहास गवाह है इस चीज का, आज भी पंढरीनाथ महाराज ईंट के ऊपर खड़े हैं मित्रों, आज भी उस पत्थर के ऊपर हमारे पंढरीनाथ महाराज खड़े, कोई सिंहासन नहीं चाहिए उनको, उन्हें तो बस अपने भक्त के दिए हुए वो 2 ईंट ही पसंद आए और आज भी भगवान वहां खड़े हैं। भक्त पुंडलिक की माता पिता के प्रति इतनी भक्ति देख करके भगवान क्या कहते हैं कि भक्त पुंडलिक तेरी माता पिता भक्ति के प्रति इतना प्रेम देख करके मेरा हृदय आज बहुत ही संतुष्ट हुआ। इसलिए भक्त पुंडलिक आज मैं तुझे वरदान देता हूँ। क्या वरदान देता हूँ? मेरे दर्शन से पूर्व तेरा दर्शन अनिवार्य होगा, कंपलसरी। अगर तेरे दर्शन किए बगैर यदि कोई भी भक्त मेरे दर्शन करने आता है, मैं उसका दर्शन, मैं उसका चढ़ावा, मैं उसका हार पुष्प कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तेरे दर्शन ही मेरे दर्शन होंगे, इसे बोलते हैं भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर कथा थी मित्रों, इसलिए मित्रों स्मरण रहे, नित्य प्रति उठ करके माता पिता के चरणों की वंदना बहुत ही अनिवार्य है। भक्त पुंडलिक की यही विशेषता थी कि घर से निकलने से पहले माता पिता के चरण छू करके ही घर से निकलना, नींद में से उठते ही माता पिता के चरण छूना, सायंकालीन में माता पिता के चरण छूना। अगर हम भजन गाते भगवान के आगे खड़े होकर कि भगवान हमें बस तेरे चरणों की रेत चाहिए, तेरे चरणों के कहीं पर भी छोटे से किनारे पर हमें जगह दे दे, वही स्थिति हमारे माता पिता के लिए भी होनी चाहिए, तभी तो वो परमात्मा संतुष्ट होगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको मेरा आज का यह विषय बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।